अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से याद है शायद 2022 का एशिया कप था। दुबई क्रिकेट स्टेडियम का मीडिया सेंटर था जहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं माजिद भट्टी साहब, उन्होंने रोहित शर्मा को कहा कि अगले साल जो एशिया कप है वो पाकिस्तान उसका मेज़बान है, पाकिस्तान में हो रहा है, तो क्या ये अच्छी बात हो कि भारतीय टीम वहां पे आए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक लाफ्टर उठा और उसके बाद रोहित शर्मा ने स्माइल दी और कहा कि देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं पे भी आके खेल लेंगे। अब सरकार की मर्जी है, सरकार हमें कहेगी जहां पे खेल लो खेल लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। ये उनके अल्फाज थे रोहित शर्मा के। और ये 2022 की बात बता रहा हूं, आज 2026 है। आज जो अल्फाज रोहित शर्मा के थे वो आज पाकिस्तानी कप्तान के हैं, और जो उस वक्त पाकिस्तानी कप्तान के होते थे आज वो अल्फाज सूर्य कुमार यादव के हैं। उनके अल्फाज क्या थे? उन्होंने बोला कि हमारी फ्लाइटें बुक हैं भाई, हम तो पहुंच रहे हैं कोलंबो, हमारी फ्लाइट बुक हो चुकी है, हम आ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि ये आईसीसी प्लेटफॉर्म पर बीसीसीआई और पीसीबी ने ये तय किया था कि न्यूट्रल मुकाम पर होगा, तो ये पाकिस्तान इंडिया का मैच न्यूट्रल मुकाम पर है, कोलंबो है, तो हमारी फ्लाइट तो हो गई है, हम तो उसमें पहुंचेंगे। उनसे फिर सवाल हुआ कि बाकी क्रिकेटर्स का इस पे क्या ख्याल है, क्योंकि अनसर्टेनिटी। उन्होंने बोला कि हमें क्लियर है, हमने 7 का मैच खेलना है, फिर हमें दिल्ली जाना है, फिर दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के हमने कोलंबो जाना है। आइटनरी हमारे पास है, हमें पता है कि हमने 15 को कोलंबो में होना है, तो हम 15 को कोलंबो के अंदर होके। सो ये एग्जैक्टली सवाल जब पूछा गया सलमान अली आगा से, तो उन्होंने कहा देखिए इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सरकार का फैसला एंड वी रिस्पेक्ट अवर गवर्नमेंट डिसीजन। सो सरकार का फैसला कि भारत के साथ मैच नहीं होना तो नहीं होना, बाकी 3 मैच हैं और जिन फैंस ने पाकिस्तान का मैच देखने हैं वो बाकी तीनों मैच देखे और एंजॉय करें। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं घुमा के ना इंडिया का सवाल जरूर होता रहा। एक सवाल हुआ, बल्कि में 2 सवाल हुए। एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप श्रीलंका आए हैं, कैसा लगता है, आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान श्रीलंका के। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने पिछले कोई मतलब 4 टूर कर चुका हूँ पिछले 2-4 सालों के अंदर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। श्रीलंका इज़ लाइक अवर सेकंड होम, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे और बड़ा प्यार करते हैं लोग, बहुत अच्छे हैं, बला बला। फिर एक सवाल हुआ कि आपने ऑस्ट्रेलिया को अभी हराया है, क्लीन स्वीप हराया, तो सलमान आगा ने कहा कि शुक्र है किसी ने इंडिया के अलावा भी हमसे सवाल पूछ लिया। सो पॉइंट इज के पहले इंडियन जो थे कप्तान, मैं पिछले कितने बरसों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा हूं, वो अवॉइड करते थे यार पाकिस्तान का सवाल ना पूछें। अब पाकिस्तानी कप्तान कह रहा है कि यार इंडिया का सवाल मत पूछें, हमारी गवर्नमेंट ने कहा हम क्या करें। मामला थोड़ा चेंज हुआ है। असल में 2009 से लेकर अब तक भारत की पॉलिसी ये चल रही है कि पाकिस्तान के साथ मल्टीलैटरल कहीं पर भी होगा वो खेल लेंगे, बट न्यूट्रल मुकाम पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लास्ट टाइम 2008 एशिया कप के लिए वो आए थे, धोनी जब थे, उसके बाद वो टीम आई नहीं, कभी इंडिया पाकिस्तान में नहीं आई। बायलैटरल शायद 2004-5 में आए हैं। पाकिस्तान लास्ट टाइम जो इंडिया गया था 2012-13 में गया था, जब हमने 2 टी20 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली थी। टी20 1-1 से बराबर हो गया था, वनडे सीरीज हम 2-1 से जीत गए थे। ये आखिरी वाला मामला है, मगर उसके बाद हालात ख़राब होते रहे। इस बीच में 2023 में एक बार अनसर्टेनिटी आई थी जब पाकिस्तान एशिया कप का मेज़बान था, मगर भारत ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। नजम सेठी साहब तब चेयरमैन पीसीबी थे, तो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि वो तो एक मैच भी मतलब नहीं मान रहे थे, कह रहे थे सारे के सारा एशिया कप जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट होना चाहिए, बट मैंने 4 मैचेस ले लिए थे। फिर ये हाइब्रिड मॉडल बेसिकली नजम सेठी साहब पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने कहा हाइब्रिड में कर लेते हैं, 3-4 मैच यहाँ पे होंगे, बाकी उधर होंगे। सो इंडिया के सारे मैच श्रीलंका में हुए थे। पाकिस्तान ने अपना एक मैच जो नेपाल वाला था शायद, वो हमने खेला था मुल्तान में, और बाकी टीमों के मैचेस 3 टीमों के मैचेस यानी 3 मैचेस और एशिया कप के पाकिस्तान में हुए थे। फिर सारे के सारे मैच शिफ्ट कर दिए गए थे श्रीलंका में, जहाँ पे बारिशें बाय द वे अभी भी बारिशें हैं। उस वक्त ये था कि पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एशिया कप ये कंडीशन चेंज कर प्लेइंग कंडीशन चेंज कर दी गई थी और एक रेस्ट डे रखा गया था। लाइक एक दिन का गैप रखा गया था कि अगर बारिश हुई तो अगले दिन मैच होगा। उसमें आपको याद होगा एक मैच में बारिश हुई थी, भारत टीम अगले दिन आई थी, पाकिस्तान को 350 रन मारे थे। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से वो मैच आ रहा था, और वो एक मैच था जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के काफ़ी सफ़र को आगे से मुश्किल कर दिया था। लाइक मुझे याद है रमीज़ राजा ने कहा था कि वो एक टिपिकल मैच की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट नीचे नीचे गई थी, क्योंकि उस हार के बाद पाकिस्तान टीम संभली नहीं। उससे पहले पाकिस्तान नंबर 1 रैंक की टीम थी और हम कहते थे हम बहुत अच्छी टीम है, बट वो जो 350 रन हुए थे, शायद 2 या 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। विराट कोहली ने 100 किया था, शायद केएल राहुल ने भी, मुझे हल्का हल्का याद है, 100 किया था। बहुत अच्छी खासी बैटिंग की थी इंडिया ने, और पाकिस्तान बहुत बड़े मार्जिन से वो मैच हारा था। उसके बाद सब सिनेरियो चेंज हुआ, और आज का दिन दोस्तों पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है क्रिकेट की चेंज होकर रह गई। आज पाकिस्तान कह रहा है हमने भारत के साथ न्यूट्रल पे भी नहीं खेलना। बहुत मानते हैं कि सॉलिडरिटी इन बांग्लादेश है। बाय द वे बांग्लादेश की तरफ से उनके आसिफ नजरुल जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाई और उन्होंने लिखा है, उसका टाइटल लिखा है शुक्रिया पाकिस्तान। और उन्होंने पाकिस्तान का यानी बांग्लादेशी वो सरकार का हिस्सा है एक तरह से, उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान गवर्नमेंट का। और ये फर्स्ट
रिस्पॉन्स है फ्रॉम बांग्लादेश। पिछले 3-4 दिन हो चुके हैं, बांग्लादेश की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। इस बात के बाद जब पाकिस्तान ने कॉल किया कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, बाइकआउट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद से 3-4 दिन गुजर गए, बांग्लादेश की तरफ से एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आसिफ नजरुल ने एक पोस्ट लगाई और लिखा शुक्रिया पाकिस्तान। उन्होंने कहा पाकिस्तान सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ इजहार हमदर्दी के तौर पर वो भारत के साथ मैच नहीं खेल रहे हैं। फिर उन्होंने आगे तफसील लिखी कि पाकिस्तान की कबीना में ये फैसला हुआ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कबीना में ये अनाउंस किया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, इसलिए हम बांग्लादेश के साथ हमदर्दी करते हुए भारत वाला मैच नहीं खेल रहे। तो पूरी उन्होंने तकरीबन 5 लाइनों का एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की हुई थी। अच्छा, दिलचस्प बात ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। वैसे बांग्लादेश सरकार की तरफ से आ गया, वैसे तो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया, हमारी भी सरकार ने किया, उनकी सरकार की तरफ से थैंक्स भी आ गया। बट पॉइंट इज कि बांग्लादेश बोर्ड में ना जर्नलिस्ट को मैंने फ़ोन किया, बांग्लादेश के 2-3 दोस्त हैं मेरे, मैंने कहा यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल इसके ऊपर नहीं आया। तो उन्होंने बोला ये कल की बात है, उन्होंने बोला कि हमारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई मसला चल रहा है, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे तो हम अटेंड नहीं करेंगे, कोई बाइकआउट किया हुआ है उनके जर्नलिस्ट ने। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा बट अगेन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर चाहता है इस मुद्दे के ऊपर बात करना तो वो वीडियो स्टेटमेंट दे सकता था, उनके अमीरुल इस्लाम जो सरबराह हैं, या फिर प्रेस रिलीज की सूरत में दे सकता, पर बांग्लादेश ने नहीं किया। आपको याद होगा जब बांग्लादेश आईसीसी ने बांग्लादेश को निकाला था वर्ल्ड कप से, तो उसके फ़ौरन बाद मोहसिन नकवी साहब एक इवेंट में थे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो मीडिया टॉक थी, बाकायदा मीडिया को इन्वाइट किया गया था, नकवी साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी, सवाल जवाब हुए, उन्होंने बड़ी जिसे बोलते हैं ठोस अल्फाजों में इस चीज़ की मजम्मत की थी और ये कहा था कि आईसीसी ने बड़ी ज़्यादती की है। और अब जब पाकिस्तान ने किया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आया, बट उनकी सरकार की तरफ से आ गया, बात एक ही है। बट मेरे लिए ये था इंपॉर्टेंट कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक प्रेस रिलीज टाइप आना ज़रूरी था। वो बोलते हैं कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। क्योंकि आज ना दोस्तों मामला इस नहज पर पहुंचा हुआ है। हम ये सोच रहे हैं, अभी तक हमें लग रहा है कि गुड है या मज़ा ले रहे हैं हम लोग बीसीसीआई और आईसीसी का। वो हमारे पाकिस्तान मीडिया तो यही कह रहे हैं ना कि हम तरले कर रहे हैं वो, और हम तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे और ये नहीं कर रहे। ऐसा हकीकत नहीं है, बैकडोर में गुफ्तगू हो रही है, ज़ाहिर है हम रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त मुमालिक होते हैं, वो बीच में पड़ते हैं, वो बातचीत करते हैं, फिर आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। और आपको एक्चुअली में हम भी ये नहीं चाहते कि हम मैच ना खेलें, हमें कुछ इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो तो हम भी खेलेंगे, हमें कौन सा प्रॉब्लम है। हम तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारी सरकार आई है, इससे पहले तो भारतीय सरकार ही करती रही है। नो हैंडशेक का मैटर हुआ, ट्रॉफी नहीं लेनी, पाकिस्तान नहीं जाना, हम तो बहुत स्वीट लोग हैं, ट्रस्ट मी इस मैटर के ऊपर। मतलब 2023 में भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई और 2-3 माह का गैप था और हम वर्ल्ड कप खेलने भारत चले गए थे। कैसी बात है? आज का दिन लगता है कि नहीं हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, बट हमने किया ऐसा। इवन कि हम भारत गए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, भारत हमारे पास 25 में नहीं आया और फिर भी हमने हाइब्रिड को माना। बल्कि अब जो हमने स्टैंड लिया, एक्चुअली में उस वक्त ये स्टैंड लेना चाहिए था कि भारत पाकिस्तान आके खेलेगा, अगर नहीं खेलेगा तो हम दुबई जाएंगे, चाहे हम फॉरफिट करते हैं। अभी भी तो शोर मचा हुआ है ना फॉरफिट के ऊपर, उस वक्त शायद हम ज्यादा वजन रखते, आज भी रखते हैं। बट आज एक चीज के ऊपर लोग हैरान है कि पाकिस्तान का अपनी डिमांड क्या है, बांग्लादेश के लिए कोई किसी का मैच क्यों छोड़ता है। ये है। बट अलग बात है कि नासिर हुसैन, मार्क बर्चर और बाकी जो कुछ मीडिया है ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश का, वो पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअली बांग्लादेश की भी कर रहा है कि बांग्लादेश अपने एक खिलाड़ी के लिए इतना मजबूत तरीके के साथ खड़ा हुआ और बीसीसीआई और आईसीसी के साथ पंगा लिया। वो अलग बात है, जब आईसीसी ने बांग्लादेश को निकाला तो बांग्लादेश ने इसके ऊपर कोई रेजिस्ट ज़्यादा नहीं किया, सिंपल ये लिखा कि ये बोला कि हमारे साथ ज्यादती की है, एक स्टेटमेंट ज़रूर आई ऐसी, मगर उसके बाद एक बड़ी बैठक हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की और उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि आईसीसी के इस फैसले को हम चैलेंज नहीं करेंगे और वो कोर्ट में भी नहीं गए। अब पाकिस्तान का मामला इस कदर बिगड़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता मामला कोर्ट में जा सकता है। क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ ना, हम बहुत मजा ले रहे हैं कि यार आईसीसी की चीखें निकली हुई हैं, जो कि निकली भी होंगी ऑफ कोर्स, ब्रॉडकास्ट के साथ डील उनकी है, मगर हम भी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, क्योंकि हमने पार्टिसिपेंट जो हैं उसके हमने किया हुआ है साइन के हम जो शेड्यूल मैचेस हैं आईसीसी के वो सब खेलेंगे, जो टैप आए हैं वो सब हमने एग्री किए हैं। अब हम कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। एक इशू तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब 15 का दिन गुजर जाएगा और पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये ऊंट फिर किस करवट बैठता है, आईसीसी इस पे क्या एक्शन लेता है और सब मैटर्स किस तरफ को जाते हैं। ऑफ कोर्स इस पर आईसीसी भी बिगड़ेगा और आई डोंट नो किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब ये अनाउंस किया गया कि हम मैच नहीं खेलेंगे, उसके फ़ौरन 1-1.5 घंटे के बाद आईसीसी की प्रेस रिलीज आई थी। अमूमन ऐसा होता नहीं है, और जो अल्फाज थे उसमें मोहब्बत भी थी, वार्निंग भी थी, हल्की फुल्की थ्रेट भी थी, बड़े इस तरह के इश्यूज थे उसके अंदर। दोस्तों ये मामला है ओवरऑल। बट मुझे एक सिचुएशन बड़ी मज़ेदार लगी कि जो कभी हम वो सवाल पूछते थे, आज भारतीय मीडिया सलमान अली आगा से पूछ रहा है, और जो अल्फाज आज सूर्य कुमार यादव कह रहे थे वो पाकिस्तानी कप्तान कभी कहा करता था, और आज सलमान अली आगा वो अल्फाज कह रहे हैं जो कभी रोहित शर्मा कहा करते थे। एक इंटरेस्टिंग सा एक सीन बना हुआ। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा, खासकर इस पॉइंट पे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान भारत का मैच 15 फरवरी का होगा? आज के दिन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगा, कल सिचुएशन चेंज हो सकती है। बट आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।